ओम शांति। आज की तारीख है 28/2/2025। प्रातः मुरली ओम शांति। आज बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है, इसीलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। तो देखिए, बाबा ने बताया है कि जो भी अशांति होती है ना, हमें लगता है कि शांति चाहिए, शांति चाहिए। तो बाबा कहते हैं उस शांति जो शांति चाहिए उसके लिए क्या करना है? अशरीरी बनो। आज का प्रश्न है, यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? तो बाबा आज हमें डेफिनेशन बता रहे हैं यथार्थ याद की। उत्तर है, अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही यथार्थ याद है। कोई भी देह याद न आए, यह ध्यान रखना ज़रूरी है। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो। बुद्धि में रहे बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। हम सारे समुद्र, सारी धरणी के मालिक बनते हैं। तो बाबा ने क्या कहा है? अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना है, यही यथार्थ याद है ना। तो इस देह से जब हम अपने आप को न्यारा समझेंगे और बाबा को याद करेंगे, उसे ही यथार्थ याद कहते हैं। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। तो हमने तो सब कुछ पा लिया है ना, बाबा को पाके हमने तो सब कुछ पा लिया है। ओम शांति। ओम का अर्थ ही है अहम, मैं, आत्मा। मनुष्य फिर समझते हैं ओम माना भगवान, परंतु ऐसे है नहीं। ओम माना मैं आत्मा, मेरा यह शरीर है। कहते हैं ना ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना परिचय देती है। मनुष्य बल ओम शांति कहते हैं, परंतु ओम का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। ओम शांति अक्षर अच्छा है। हम आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांत है। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है। कितना सिंपल अर्थ है, लंबा चौड़ा कोई गपोड़ा नहीं है। इस समय के मनुष्य मात्र तो यह भी नहीं जानते कि अभी नई दुनिया है व पुरानी दुनिया है। नई दुनिया फिर पुरानी कब होती है? पुरानी से फिर नई दुनिया कब होती है? यह कोई भी नहीं जानते। कोई से भी पूछा जाए दुनिया नई कब होती है और फिर पुरानी कैसे होती है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। अभी तो कलयुग पुरानी दुनिया है, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अच्छा, नई को फिर पुराना होने में कितने वर्ष लगते हैं? तो देखो, अगर हमने किसी से सवाल पूछा कि नई दुनिया क्या है, पुरानी दुनिया क्या है, तो किसी को कुछ भी नहीं समझेगा। वो तो ऐसे कहेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, कौन सी नई दुनिया, कौन सी पुरानी दुनिया। उनको तो इसका कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो यह भी कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर यह नहीं जानते, इसीलिए इनको कहा जाता है जानवर से भी बदतर। जानवर तो अपने को कुछ कहते नहीं। मनुष्य कहते हैं हम पतित है पतित पावन आओ, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। पावन अक्षर कितना अच्छा है। पावन दुनिया स्वर्ग नई दुनिया ही होगी। चित्र भी देवताओं के हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं। यह लक्ष्मी नारायण नई पावन दुनिया के मालिक है। यह सब बातें बेहद का बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। देवताओं को कहेंगे स्वर्गवासी। अभी तो है पुरानी दुनिया। नर्क, यहाँ मनुष्य है नर्कवासी। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो गोया यहाँ नर्कवासी है ना, हिसाब से कह भी देंगे बरोबर यह नर्क ठहरा। परंतु बोलो तुम नर्कवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे, है ना। अगर हमने किसी को बोला कि आप तो नर्कवासी में रह रहे हो, या हम सभी लोग ऐसे कहेंगे, तो वो कैसे बिगड़ पड़ेंगे कि हम क्या नर्कवासी में रहते हैं। क्योंकि उनको तो उस चीज़ का नॉलेज नहीं ना, किसको नर्क कहते हैं, किसको स्वर्ग कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो बिगड़ पड़ेंगे। बाप समझाते हैं देखने में तो भल मनुष्य है, सूरत मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। यह भी गाया हुआ है ना। खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो,
हमारे में कोई गुण नहीं है, ऐसे कहते हैं ना। तो अपने लिए क्या कहेंगे, हम पापी नीच है, परंतु सीधा कहो कि तुम विकारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। इसलिए बाप सिर्फ बच्चों से ही बात करते हैं, समझाते हैं, है ना। बाबा हम बच्चों को कितने हक से कहते हैं, तो हम कभी बिगड़ नहीं पड़ते ना। पर बाकी मनुष्य लोगों को अगर ये बात कहो तो वो बिगड़ पड़ते हैं। बाहर वालों से बात नहीं करते, क्योंकि कलयुगी मनुष्य है नरकवासी। अभी तुम हो संगम युगवासी, तुम पवित्र बन रहे हो, जानते हो। हम ब्राह्मणों को शिव बाबा पढ़ाते हैं, वह पतित पावन है। हम सभी आत्माओं को ले जाने के लिए बाप आए हैं। कितनी सिंपल बात है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम आत्माएं शांति धाम से आती हो पाठ बजाने। इस दुख धाम में सभी दुखी है, इसीलिए कहते हैं मन को शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहते आत्मा को शांति कैसे हो। अरे तुम कहते हो ना ओम शांति, मेरा स्वधर्म है शांति, फिर शांति मांगते क्यों हो। अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आ जाते हो। आत्माएं तो शांति धाम की रहने वाली है, यहाँ फिर शांति कहाँ से मिलेगी। अशरीरी होने से ही शांति होगी। शरीर के साथ आत्मा है तो उनको बोलना चलना तो ज़रूर पड़ता है। हम आत्मा शांति धाम से यहाँ पाठ बजाने आई है। यह भी कोई नहीं समझते कि रावण ही हमारा दुश्मन है। कब से यह रावण दुश्मन बना है यह भी कोई नहीं जानते। बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि एक भी नहीं जानते कि रावण है कौन, जिसका हम एफिजी बनाकर जलाते हैं। जन्म जन्मांतर जलाते आए हैं, कुछ भी पता नहीं। कोई से भी पूछो रावण कौन है, कह देंगे यह सब तो कल्पना है। जानते ही नहीं तो और क्या रिस्पॉन्ड कर देंगे। शास्त्रों में भी है ना, है राम जी संसार बना ही नहीं है, यह सब कल्पना है, ऐसे बहुत कहते हैं। अब कल्पना का अर्थ क्या है। कहते हैं यह संकल्पों की दुनिया है, जो जैसा संकल्प करता है वह हो जाता है। अर्थ नहीं समझते। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, कोई तो अच्छी रीति समझ जाते हैं, कोई समझते ही नहीं। जो अच्छी रीति समझते हैं उनको सगे कहेंगे, और जो नहीं समझते हैं वह लगे, अर्थात सौतेले हुए। अब सौतेले वारिस थोड़ी बनेंगे। बाबा के पास मातेले भी है तो सौतेले भी है। मातेले बच्चों तो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, सौतेले नहीं चलेंगे। बाप कह देते हैं यह मेरी मत पर नहीं चलते हैं, रावण की मत पर चलते हैं। राम और रावण दो अक्षर है, राम राज्य और रावण राज्य अभी है संगम। बाप समझाते हैं यह सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तुम लेंगे श्रीमत पर चलेंगे। तो कहते हैं कौन सी मत। बाप श्रीमत देते हैं कि पवित्र बनो। कहते हैं हम पवित्र रहे, फिर पति ने माने तो मैं किसकी मानूं, पति नहीं माने तो मैं किसकी मानूं। वह तो हमारा पति परमेश्वर है, क्योंकि भारत में यह सिखलाया जाता है कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि सब कुछ है, परंतु ऐसा कोई समझते नहीं है। उस समय हाँ कर देते हैं, मानते कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरुओं के पास मंदिरों में जाते रहते हैं। पति कहते हैं तुम बाहर मत जाओ, हम राम की मूर्ति तुमको घर में रख कर देते हैं, फिर तुम अयोध्या आदि में क्यों भटकती हो। तो मानती नहीं। यह है भक्ति मार्ग के धक्के, वह ज़रूर खाएंगे, कभी मानेंगे नहीं। समझते हैं वह तो उनका मंदिर है। अरे तुमको याद राम को करना है कि मंदिर को, परंतु समझते नहीं। तो बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में कहते भी हो, हे भगवान आकर हमारी सद्गति करो, क्योंकि वह एक ही सर्व का सद्गति दाता है। अच्छा वह कब आते हैं यह भी कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं रावण ही तुम्हारा दुश्मन है। रावण का तो वंडर है जो जलाते ही आते हैं, लेकिन मरता ही नहीं है। रावण क्या चीज़ है यह कोई भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो। हमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव को कोई भी जानते नहीं है। गवर्नमेंट को भी तुम समझाते हो शिव तो भगवान है, वही कल्प कल्प आकर भारत को नरकवासी से स्वर्गवासी, बेगर से प्रिंस बनाते हैं, पतित को पावन बनाते हैं, वही सर्व के सद्गति दाता है। इस समय सभी मनुष्य मात्र यहाँ है, क्राइस्ट की आत्मा भी कोई न कोई जन्म में यहाँ है,
वापिस कोई भी जा नहीं सकते। इन सब की सद्गति करने वाला एक ही बड़े से बड़ा बाप है। वह आते भी भारत में है। वास्तव में भक्ति भी उनकी करनी चाहिए जो सद्गति देते हैं। वह निराकार बाप यहाँ तो है नहीं। उनको हमेशा ऊपर समझकर याद करते हैं, है ना। तो सभी धर्म में ऊपर उंगली उठाते ना कि है अल्लाह है, ईश्वर सबका मालिक है ना। सब क्या करते, ऊपर उंगली उठाते हैं। कृष्ण को ऊपर नहीं समझेंगे और सभी को यहाँ नीचे याद करेंगे। कृष्ण को भी यहाँ याद करेंगे। तुम बच्चे तुम बच्चों को ही यथार्थ याद तुम बच्चों को ही है यथार्थ याद। तुम अपने को इस देह से न्यारा आत्मा समझकर बाप को याद करते हो। बाप कहते हैं तुमको कोई भी देह याद नहीं आनी चाहिए, यह ध्यान ज़रूरी है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। सारा समुद्र, सारी धरनी, सारे आकाश का मालिक बनाते हैं। अभी तो कितने टुकड़े टुकड़े हैं, एक दो की हद में आने नहीं देते। वहाँ यह बातें होती नहीं। भगवान तो एक बाप ही है। ऐसे नहीं कि सभी बाप ही बाप है। कहते भी है हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे हिंदू मुस्लिम बहन भाई, नहीं। आत्माएं आपस में सब भाई भाई है, परंतु इस बात को जानते नहीं हैं। शास्त्र आदि सुनते सत्य सत्य करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। वास्तव में है असत्य, झूठ। सचखंड में सच ही सच बोलते हैं, जहाँ झूठ ही झूठ है। कोई को बोलो कि तुमने झूठ बोला तो बिगड़ पड़ेंगे, तुम सच बताते हो तो भी कोई तो गाली देने लग पड़ेंगे। अब बाप को तो ब्राह्मण ही जानते हो, बाप को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम बच्चे अभी देवी गुण धारण करते हो। तुम जानते हो अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आजकल मनुष्य भूतों की पूजा भी करते हैं। भूतों को ही याद रहती है, भूतों की ही याद रहती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, भूतों को मत याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। अब देही अभिमानी बनना है। जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। अभी तुमको विकर्माजित बनना है। वह है विकर्माजित संवत, यह है विकर्मी संवत। तुम योग बल से विकर्मों पर जीत पाते हो। भारत का योग तो मशहूर है, मनुष्य जानते नहीं हैं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर कहते हैं कि हम भारत का योग सिखलाने आए हैं। उनको तो पता नहीं यह तो हठ योगी है, वह राजयोग सिखला न सके। तुम राज ऋषि हो, वह है हठ के सन्यासी। तुम हो बेहद के सन्यासी। रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी राजयोग सिखला न सके, यह है नई बातें। नया कोई समझ न सके, इसलिए नए को कभी अलाउ नहीं किया जाता है। यह इंद्र सभा है ना, इस समय है सब पत्थर बुद्धि। सतयुग में तुम बनते हो पारस बुद्धि। अभी है संगम, पत्थर से पारस सिवाय बाप के कोई बना ना सके। तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। बरोबर भारत सोने की चिड़िया था ना। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। यह कभी राज्य करते थे, यह भी किसको पता थोड़ी है। आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था। फिर यह कहाँ गए, तुम बता सकते हो। 84 जन्म भोगे, अभी तमो प्रधान है। फिर बाप द्वारा सतो प्रधान बन रहे हैं। तत्वम, यह नॉलेज सिवाय बाप के साधु संत आदि कोई भी दे न सके। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। तुम बच्चों के पास जो अच्छे अच्छे गीत है उन्हें सुनो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा। फिर वह नशा स्थायी भी रहना चाहिए। यह है ज्ञान अमृत। वह शराब पीते हैं तो नशा चढ़ जाता है। यह तो है ज्ञान अमृत। तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए, सदैव चढ़ा रहना चाहिए। तुम इन लक्ष्मी नारायण को देख कितने खुश होते हो। जानते हो हम श्रीमत से फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग पाप और वर्षे में लगा रहे।
अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है विक्रमाजित बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। दूसरा है बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनना है। एक बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप जो समझाते हैं वह समझकर दूसरों को समझाना है। बाबा का आज का मीठा मीठा वरदान है। दिव्य बुद्धि की लिस्ट द्वारा तीनों लोगों का शेयर करने वाले सहज योगी भव। विस्तार है। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुँच जाएंगे और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज़ करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो बाबा ने आज हमें बताया कि सहज योगी हमें कैसे बनना है और स्टार्टिंग में बताया कि यथार्थ याद क्या है। फिर आज का स्लोगन है मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। आज का अव्यक्त इशारा है एकांतवासी का डबल अर्थ है सिर्फ बाहर की एकांत नहीं लेकिन एक के अंत में खो जाना। एकांत नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ। जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है, ऐसे एक के अंत में चले जाओ अर्थात बाप से जो प्राप्तियाँ हुई है उसमें खो जाओ। अच्छा, ओम शांति।